चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो सही बात है। लेकिन अगर हम एक पॉइंट के बारे में बात करें, देखिए जब हम कभी स्पीकिंग करते हैं, किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारे सामने ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जो पैसिव के होते हैं, और पैसिव होने के साथ साथ वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस भी होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता अगर हम ग्रामर रूल को फॉलो करते हैं तो। लेकिन इस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम किसी से स्पीकिंग करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्पीकिंग रूल को देखने वाले हैं कि जब हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, उसके साथ ही साथ वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा, तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का और क्या स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वॉइस का वीडियो लेक्चर है, और इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो क्या कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है। देखिए अगर आपको नहीं पता है ये कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक स्टेप बना हुआ है टेंस का। आप उस स्टेप पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का। आप उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानने के लिए, चाहे वो पहचान हो, चाहे वो बनाने के तरीके हो, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो। तो ओवरऑल हर एक रूल बताया गया है उस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में। देखिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देखें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस आता है, और रहे होंगे का सेंस आता है, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इस तरह के टेंस के सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आता है, समय के साथ से लगकर आता है, तो वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस का सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अब देखिए जब हम इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए आप जब इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं तो आप विल, हैव, बीन का यूज करते हैं किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। मैंने इस बात को कई वीडियो लेक्चर में बताया है। पार्टिसिपल फॉर्म
ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। और आप एक चीज़ का ध्यान ये रखते हैं कि इस सेंटेंस में जब समय के साथ से लग कर आया है तो से के सेंस के लिए हम सिंस या फॉर इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस में आए हुए समय पर कि किस तरह का समय सेंटेंस में आया है। अब इस पूरे फॉर्मेशन को जानने के लिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं। उस सेंटेंस के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं और किस तरह से उस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए सेंटेंस क्या है, अमन 2 दिन से, अमन 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा। अमन 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अमन 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो क्या हो, अफर्मेटिव हो तो क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम किसका यूज करते हैं, विल हैव बीन का। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद फिर क्या आप करते हैं, आप ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करते हैं प्लस सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसका यूज़ किया जाएगा। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर बना हुआ है कि कहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें ये बताया गया है कि सिंस का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा और फॉर का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए। उसके बाद सिंस और फॉर के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, टाइम का। अब ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके ये सेंटेंस बना लेते हैं। फिर हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कि किस तरह से इस तरह के सेंटेंस को, जो क्या हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो, उसको चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बनेगा अमन विल हैव बीन रीडिंग आ बुक। उसके बाद 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। हमने ये स्ट्रक्चर अप्लाई किया और ये सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से चेंज हो गया। अब चलिए हम ये जानते हैं कि किस तरह से इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या सेंस बन के आएगा जब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये होगा किताब 2 दिन से पढ़ा जा रहा होगा अमन के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया तो ये क्या बना, किताब 2 दिन से पढ़ा जा रहा होगा अमन के द्वारा। अब आप बताइए कि क्या हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं। हाँ डेफिनेटली इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरह का सेंटेंस हमको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जब इस तरह के सेंटेंस को हम बोल सकते हैं हिंदी में तो क्या इस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं चेंज किया जा सकता? ऑब्वियसली किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है, क्या रूल बन के आता है। देखिए जब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि क्या है, कॉमन रूल है, जनरल रूल है, मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, विल हैव बीन का यूज करना होता है। इसके बाद आप देखिए जो क्या है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बीन के तुरंत बाद आप किसका यूज करते हैं,
बीइंग का यूज करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो आप किसका यूज करेंगे? बीइंग का। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे फोर्थ फॉर्म थी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जिसे क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करेंगे, अगर होगा तो, नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? बाय का यूज करेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? टाइम, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका एक्टिव वॉइस का और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका पैसिव वॉइस का। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो जो कहता है वो करिए। ऑब्जेक्ट बनाइए सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? आ बुक, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं आ बुक। उसके बाद आपको विल हैव बीन का यूज़ करना है। यहाँ पे लिखिए विल हैव बीन। उसके बाद बीइंग का यूज़ करिए, बीइंग का यूज़ करिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए पढ़ना के लिए रीडिंग का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म की ज़रूरत थी। तो हम यहाँ पे रीड की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म, जिसे क्या कहा जाता है या क्या पढ़ा जाता है? रेड। उसके बाद आपको क्या करना? ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखना। नहीं है, नहीं लिखेंगे, बाई के साथ बाई। उसके बाद यहाँ पे अमन, बाई अमन। उसके बाद फॉर 2 डेज। इस तरह से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं जब आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हमने ये आपको बताया कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होने के बजाय निगेटिव होता है तो किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? विल और हैव के बीच में किसका यूज कर देना है? नॉट का यूज कर देना है निगेटिव के सेंटेंस में। और ठीक उसी तरह से आप एक्टिव वॉइस की तरह पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस में किसके बाद? विल के बाद और हैव से पहले नॉट का यूज कर देंगे। तो आपका सेंटेंस डेफिनेटली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो सेंटेंस निगेटिव का भी रहेगा तो भी। तो यहाँ पे हमने अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में बात किया। अब हम जान लेते हैं कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, इसके साथ ही साथ इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का? आप सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करते हैं, उसके बाद आप तुरंत विल का यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। अब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को ज़रा जान लेते हैं। क्या करेंगे? WH फैमिली की जगह पे WH फैमिली का यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा? विल की जगह पे विल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन और फिर इसके तुरंत बाद आप जानते हैं क्या लगाते हैं? बीइंग का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव पार्ट का, उसके बाद बाई, उसके बाद यहाँ पे एजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का एजेंट। उसके बाद आप क्या करते हैं? सिंस या फॉर और प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। चलिए इसको हम जरा एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस क्या? रोहन 4 महीने से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा? अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसके साथ ही साथ ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का भी सेंटेंस है। अब चलिए इस इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हम पहले
इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को अप्लाई करके बना लेते हैं। फिर हम जानेंगे कि किस तरह से इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और उसको बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में। देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या होगा, वाई विल रोहन have been singing a song। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ किया गया है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सॉरी। इसके लिए फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 मंथ। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव वॉइस के हिंदी सेंटेंस से एक्टिव वॉइस के इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए जरा हम इसको जान लेते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा, 4 महीने से गाना क्यों नहीं गाया जा रहा होगा रोहन के द्वारा। मैंने आपको क्या बताया, 4 महीने से गाना क्यों नहीं गाया जा रहा होगा रोहन के द्वारा, या गाना क्यों नहीं गाया जा रहा होगा 4 महीने से रोहन के द्वारा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको, देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, वाई विल अ सॉन्ग, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन बीइंग संग, उसके बाद यहाँ पे बाई रोहन, उसके बाद फॉर 4 मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा रूल होता है, ये सारा मेथड होता है जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। तो उस तरह से जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बहुत ही इजी तरह से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।